बेटा अपना पाठ 8 चल रहा था, शिक्षा प्रदाः श्लोकाः। इस पाठ के अंदर अपन ने पाठ का अनुवाद, पाठ का भावार्थ अच्छे से पढ़ लिया था। ये हमने पाठ का अनुवाद पढ़ लिया था। फिर अपन ने इसके प्रश्नोत्तर भी देख लिए थे। फिर उसके बाद आज अपना चलेगा पद्यांश। जैसे पद्यांश आप परीक्षा के अंदर देखते हैं, एक पद्यांश लिखा हुआ आता है, उसके नीचे उसके प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको पद्यांश में से ढूंढ के देने होते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी अपन पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या लिखा हुआ है अपना? श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? श्लोक को पढ़ करके। हमें पहले क्या करना है? श्लोक को पढ़ना है। उसके बाद में क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अपन सबसे पहले अब श्लोक को पढ़ना शुरू करते हैं। अपना श्लोक है नरस्य। ये श्लोक मैंने आपको जब पाठ 8 का भावार्थ समझाया था तब भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो आशा है कि ये इसका अनुवाद तो आपको याद हो गया होगा। जब तक आपको श्लोक का अनुवाद करना नहीं आएगा, आपको यह समझ नहीं आएगा कि वो श्लोक क्या कहना चाह रहा है, उस गद्यांश या पद्यांश के अंदर क्या बताया गया है, तब तक आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। तब तक आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही से नहीं दे सकते। तो सबसे पहले आपको जो भी गद्यांश या पद्यांश दिया हुआ रहेगा, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। और उसका अर्थ आपको कब समझ में आएगा? जब आपको शब्दों का अर्थ समझ में आएगा। और शब्दों के अर्थ के लिए आपको शब्दार्थ याद करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपका क्या होगा? अभ्यास होता जाएगा। तो अब अपन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं श्लोक। श्लोक क्या है? नरस्याभरणं रूपं, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। नर यानी मनुष्य, भरणम यानी आभूषण। जो मैं शब्दार्थ बोल रही हूँ, एक एक शब्दार्थ में बोलूँगी, उनको आपको एक एक को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी के अंदर श्लोक से संबंधित प्रश्न भी निकलेंगे और व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी निकलेंगे। तो नर का मैंने बताया मनुष्य, नर यानी मनुष्य, भरणम यानी आभूषण, रूपम, मनुष्य का आभूषण क्या है? उसका रूप है। मनुष्य का आभूषण उसका रूप है। रूपस्याभरणं गुणः, और रूप का आभूषण क्या है? गुण है। आपको पहली लाइन से समझ में आ गया होगा कि नरस्याभरणं रूप है, नर का आभूषण तो क्या है? गुण है, रूप है, और रूप का आभूषण गुण है। गुणस्याभरणं ज्ञानम, और गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान है। इसके अंदर भी क्या छुपा हुआ है? ये आभरणम छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आभरणम। गुणस्याभरणं ज्ञानम, और गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान है। ज्ञानस्याभरणं क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्या है? क्षमा है। तो अब अपन इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है नरस्याभरणं किम, मनुष्य का आभूषण क्या है? इसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? नरस्याभरणं रूपम, मनुष्य का आभूषण क्या है? रूप है। गुणः कस्य भरणम। अब प्रश्न चेंज हो गया है। पहले में तो पूछा था मनुष्य का आभूषण क्या है, दूसरे में पूछ रहा है ये कस्य। कस्य यानी किसका? गुण किसका आभूषण है? गुण किसका आभूषण है? रूप का आभूषण है। किसका आभूषण है? रूप। गुण किसका आभूषण है? रूप का आभूषण है। तो अपन इसका उत्तर क्या देंगे? गुण है रूपस्य आभरणम। आगे अपना आता है गुणस्याभरणं किम, और गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान है, ज्ञानम। गुणस्याभरणं ज्ञानम। क्षमा कस्य भरणम। अब वही प्रश्न परिवर्तित हो गया। क्षमा किसका आभूषण है? क्षमा किसका आभूषण है? ज्ञान का आभूषण है। अपन ने बताया ना, मनुष्य का आभूषण रूप है। तो प्रश्न दो तरह से बन सकता है। पहला तो पूछ सकता है मनुष्य का आभूषण क्या है। दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है रूप किसका आभूषण है। समझ में आ गया?
फिर ऐसे ही अपन दूसरे प्रश्न को बनाएंगे, रूप का आभूषण क्या है और गुण किसका आभूषण है। रूप का आभूषण क्या है, गुण है, और गुण किसका आभूषण है, रूप का आभूषण है। इन दो लाइनों के अंदर प्रश्न किस तरह के बनेंगे, बहुत सारे तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। आगे आता है मनुष्य पर्याय पदम किम। इस प्रश्न में अभी क्या पूछ रहा है आपको ध्यान से देखना है। पर्याय यानी पर्यायवाची, पर्याय मतलब पर्यायवाची। अभी क्या पूछ रहा है, मनुष्य है पर्याय पदम किम, मनुष्य का पर्यायवाची क्या है। अब अपन ऐसे तो अपन मनुष्य का पर्यायवाची बहुत सारे दे सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन अपन को इस श्लोक के अंदर से देना है। तो श्लोक के अंदर से मनुष्य का पर्यायवाची क्या है, नर। क्या है मनुष्य का पर्यायवाची, नर। आगे आता है भूषणम पर्याय पदम किम, आभूषण का पर्यायवाची क्या है। अपन ने श्लोक को बार बार पढ़ा, श्लोक के अंदर आभूषण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में आया, भरणम। क्या आया, भरणम। नरस्याभरणम रूपम, मनुष्य का आभूषण रूप है, भरणम यानी आभूषण। तो आभूषण को दूसरा शब्द क्या है, भूषण भी बोलते हैं। तो भूषण का पर्यायवाची क्या है, भरणम। दंड इतस्य विलोम लिखत। अब अपन को दंड का विलोम लिखना है। दंड का मतलब क्या होता है, सजा। इसका अपन विलोम क्या लिखेंगे, क्षमा। आगे है दोष, दोष का विलोम लिखना है, क्या है, गुण। विलोम शब्द आप आसानी से देख सकते हैं। अज्ञान का विलोम शब्द क्या है, ज्ञान। आगे आता है श्लोक नंबर 2। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणै किम प्रयोजनम। इस श्लोक का अनुवाद और प्रश्नोत्तर मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। इसके प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने हैं। करना तो आपको पहले वाला श्लोक भी है, लेकिन इसका उत्तर आपको खुद खोज करके लिखना है, इसका अनुवाद समझकर। पहले अपन इसका अनुवाद समझेंगे। हस्तस्य भूषणम दानम मतलब हाथ का आभूषण दान है। हस्तस्य मतलब हाथ का, भूषणम यानी आभूषण, दानम यानी दान। हाथ का आभूषण क्या है, दान है। अब इस लाइन से प्रश्न दो तरह का बनेगा। पहले प्रश्न में पूछ सकता है हाथ का आभूषण क्या है, तो आप उत्तर देंगे हाथ का आभूषण दान है। दूसरे तरीके से प्रश्न बन सकता है दान किसका आभूषण है, दान हाथ का आभूषण है। आगे है सत्यम कंठस्य भूषणम, और सत्य कंठ का आभूषण है। सेम वही प्रोसेस रहेगा प्रश्नोत्तर बनने का। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और कान का आभूषण क्या है, शास्त्र है। श्रोत्र यानी कान, कर्ण। भूषणै किम प्रयोजनम, तो हमें दूसरे किसी आभूषण की क्या आवश्यकता है। अब अपना पहला प्रश्न बनता है हस्तस्य भूषणम किम। आपको बता दिया हस्तस्य भूषणम दानम। सत्यम कस्य भूषणम, सत्य किसका आभूषण है, किसका आभूषण है सत्य, कंठ का। श्रोत्रस्य भूषणम किम, कान का आभूषण क्या है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम। हस्तस्य इत्यस्मिन् कै विभक्ति वचनम च, हस्तस्य इसमें कौन सी विभक्ति और वचन है। क्या पूछा गया है इसके अंदर, हस्तस्य। ये जो शब्द दे रखा है हस्तस्य, यहाँ पर ये शब्द दे रखा है ना हस्तस्य, इसके अंदर कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो विभक्ति और वचन से संबंधित प्रश्नोत्तर आप तभी हल कर सकते हैं जब आपको शब्द रूप याद होंगे। जैसे राम के शब्द रूप चलाएंगे अपन, राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य। कौन सी विभक्ति है, रामस्य, हस्तस्य, षष्ठी विभक्ति है। और वचन कौन सा है, एक वचन है। भूषणम, भूषणम में कौन सा लिंग है। इस लिंग का पता भी आपको तभी चलेगा जब आपको शब्द रूप याद होंगे और आपको उनकी पहचान होगी। जैसे फलम, फले, फलानी। भूषणम, भूषणे, भूषणानी।
फल के अनुसार इसके रूप चल रहे हैं। फल कौन से लिंग में आता है? नपुंसक लिंग में आता है। तो भूषण कौन से लिंग में हुआ? नपुंसक लिंग में हुआ। फिर आगे आता है भूषणई कह विभक्ति वचनम च। इसमें भी ये क्या पूछ रहा है? विभक्ति और वचन पूछ रहा है। तो विभक्ति और वचन के लिए आपको सबसे पहले शब्द रूप याद करना जरूरी है। इसके अंदर विभक्ति और वचन कौन सा है? तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। इसमें से और भी बहुत तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पर्यायवाची का अपन लेंगे अपन आभूषण, कान का पर्यायवाची अपन देख सकते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछ ले कर्ण इतस्य पर्याय पदम किम, तो कर्ण का पर्यायवाची क्या है? श्रोत्र। क्या है कर्ण का पर्यायवाची? श्रोत्र। लेकिन मैंने ये प्रश्नोत्तर एक योजना के तहत बनाए हैं। पहले वाले श्लोक में मैंने आपको विलोम और पर्यायवाची समझाया, दूसरे वाले श्लोक में मैंने आपको विभक्ति, वचन और लिंग समझाया। तो इस श्लोक के अंदर ऐसी बात नहीं है विलोम और पर्यायवाची नहीं निकलेगा। इस श्लोक के अंदर भी विलोम और पर्यायवाची निकल सकता है और पहले वाले श्लोक के अंदर भी विभक्ति और वचन निकल सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीके से अलग अलग योजना से बनाए हुए हैं। अब अपन इसके अंदर देखते हैं पर्यायवाची। कर्ण का पर्यायवाची श्रोत्र। आगे आता है कर। कर का मतलब क्या होता है? हाथ। हाथ का पर्यायवाची हस्त। आगे आता है भरणम। भरणम का पर्यायवाची भूषणम। अब अपन देखते हैं विलोम शब्द। जैसे विलोम शब्द अपन लेंगे असत्य। असत्य का विलोम शब्द बताइए। असत्य का विलोम शब्द क्या है? सत्य। तो इस तरह से अपन इसके अंदर पर्यायवाची और विलोम से संबंधित प्रश्न भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इन दोनों श्लोक में से या कोई सा भी श्लोक हो, आपको अगर उसमें से प्रश्न उत्तर या प्रश्नों के उत्तर निकालना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर।